दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, एक तरफ बहराइच जल रहा है और दूसरी तरफ लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को बीजेपी का ही कार्यकर्ता कंटाप ही कंटाप रसीद कर दे रहा है, पीट दे रहा है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या? पहला। दूसरा सवाल यह है कि क्या योगेश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेताओं ने पिटवा दिया क्या? दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, जिस दिन 9 तारीख वाले दिन जब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पर्चे मिल रहे थे, उस वक्त मौके पर जब अवधेश सिंह मौजूद नहीं थे, तो फिर अवधेश सिंह को बुलाया किसने और बुलाया क्यों? आज के इस वीडियो में पूरी पड़ताल करेंगे और पड़ताल इसलिए करेंगे क्योंकि अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद विधायक योगेश वर्मा मान गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करते हुए अवधेश सिंह, उनकी पत्नी पुष्पा सिंह, उनके सहयोगी अनिल यादव और साथ में उनकी पत्नी की सहयोगी ज्योति शुक्ला को पार्टी से एक्सपेल कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या लखीमपुर के इस कांड में जितना दिख रहा है उतना ही है या इसके पीछे बड़े लोग मौजूद हैं? आज के इस वीडियो में इसी की पड़ताल करेंगे साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। लखीमपुर में जो कांड हुआ, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि हुआ क्या था उस दिन। 9 तारीख की दोपहर का वक्त था और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं वहां। और जो अवधेश सिंह की पत्नी है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष पद पर वो रह चुकी है, तो वहां पर पर्चा लेने गई थी। उनके साथ उनकी सहयोगी ज्योति शुक्ला थी और ये दोनों लोग पर्चा लेने गई थी। इस दौरान आरोप लगे कि विधायक योगेश वर्मा ने शराब के नशे में उनकी पत्नी से छेड़छाड़ की और पर्चा जो है छीन लिया। इसके बाद ज्योति शुक्ला ने जो इनके पति थे अवधेश सिंह, उनको फोन किया। अवधेश सिंह मौके पर आए और फिर उसके बाद अवधेश सिंह ने क्या किया, पूरी दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया ने देखा कि किस तरीके से विधायक योगेश वर्मा ने उधर से ललकारा, इधर से अवधेश सिंह ने जा करके थप्पड़ ही थप्पड़ बरसात कर दी एक तरीके से। और उसके बाद जो अवधेश सिंह के जो समर्थक थे उन्होंने तो एकदम कतार ही लगा दी। पुलिस खड़ी रही, विधायक पिटते रहे। इस बीच साथियों एक वीडियो अवधेश सिंह की जो पत्नी है उनका जारी हुआ। इस पिटाई उटाई के बाद में जब मामला अवधेश सिंह सेटलमेंट की तरफ बढ़ा रहे थे, चूंकि वकील हैं, जो अधिवक्ता संघ है लखीमपुर खीरी का, उसके अध्यक्ष हैं, तो वो कानून वाला दिमाग उन्होंने लगाया और अपनी पत्नी को आगे किया। और पत्नी ने कुछ गंभीर आरोप लगा दिए। कहा कि योगेश वर्मा जो है वो शराब पीते हैं और योगेश वर्मा की वजह से इलाके की महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल है, निकलना दूभर है। तमाम तरीके की बातें, ठेकेदारी, ठेका पट्टा, दलाली, जो कुछ भी उन्होंने आरोप लगाए सारे लगाए। लेकिन इस बीच इसी फ्लो में एक बात जो है अवधेश सिंह की जो पत्नी है, उन्होंने एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। मुझे लगता है इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया। और कई बार क्षेत्रीय राजनीति में इस तरीके की बातें धीरे धीरे सुलगती रहती, फिर अचानक से वो आग लगा देती हैं। और यही हुआ उस दिन योगेश वर्मा के पिटाई कांड में। आपको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे और उसमें लखीमपुर के तिकुनिया कांड वाले टेनी साहब जो हैं, अजय मिश्रा टेनी, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, अमित शाह के बेहद करीबी, वो चुनाव हार गए थे। ये कहानी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले आप अवधेश सिंह की जो पत्नी है उनका ये पूरा बयान, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुन लीजिए जरा। ज्योति शुक्ला, उसको तुरंत बदतमीजी किया, एक झापड़ ठीक के मारा और उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्शन किया तो तुरंत बदतमीजी करने लगा। झापड़ किसने मारा? तुम्हारे योगेश वर्मा खुलेआम शराब पी के घूम रहे हैं। क्या ऐसा होता है? ऐसे सदर विधायक हैं? मैं कह रही हूँ, मुझे शर्म आती है। को भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, मुझे शर्म आती है। अभी थोड़े दिन पहले अभी कभी सम्मेलन हुआ और कभी सम्मेलन में खुलेआम कह रहा था मैं दरुआ हूँ, मैं खून नहीं पीता हूँ। सबसे ज्यादा बालू का ठेका, ये ठेका, वो ठेका, बहने बेटियां निकलना मुश्किल है। मैं प्रत्याशी हूँ, सामान्य तरीके से मैं गई। मैं अपने पति के साथ जीने की मैं अकेले गई थी, उसके साथ एक हमारी महिला को हमारे साथ जो जा रही थी उसको तुरंत बदतमीजी कर रहा था।
कब तक बर्दाश्त करें? बर्दाश्त की सीमा है, सीमा। इतना ज्यादा बर्दाश्त भैया बर्दाश्त नहीं होता है। और अभी मैं यहाँ चुनाव हार के चली जाऊंगी अगर इसको टेस्ट करा लिया जाए। अगर शराब न पिए हो तो मैं लखीमपुर छोड़ के चली जाऊंगी। मेरा ये बात वादा है। क्या ऐसे ही एक सदर विधायक ऐसे करते हैं? इसको कब तक इसके अभी थोड़े दिन पहले अभी सांसद टेनी भाई साहब को हराया, नगर पालिका हराया, सब बदतमीजी पर रिकॉर्ड बनाए हैं। भाजपा में रह करके कमल के फूल को लेकर कमल के फूल को इसने पैर के नीचे निकलता है। तो ये आपने अवधेश सिंह की पत्नी का पूरा बयान सुना, पूरा वीडियो सुना। उम्मीद करता हूं जो आरोप लगाए छेड़छाड़, शराब, नशेबाजी, इसके अलावा जो आखिरी में जो अवधेश सिंह की पत्नी कह रही है वो भी आपने सुना होगा। क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि इस आदमी ने अजय मिश्रा टेनी को, सांसद महोदय को हराया लोकसभा चुनाव में। कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नगर पालिका के चुनाव में हराया, ये कह रही हैं। और आखिरी में वो कह रही हैं कि योगेश वर्मा कमल के फूल से जीत रहे हैं, उससे विधायक है, लेकिन कमल को ही लखीमपुर में कुचल रहे हैं। अब साथियों, इस बयान के बाद चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि क्या अजय मिश्रा टेनी के कहने पर विधायक योगेश वर्मा पीट दिए गए? क्या टेनी को हराने का खामियाजा थप्पड़ से चुकाना पड़ा क्या योगेश वर्मा को? इस तरीके की चर्चाएं आम हैं इलाके में। इलाके के पत्रकारों में ये चर्चाएं हैं, जो इलाके के लोग हैं उनकी चर्चाएं हैं, और ये चर्चा बहुत जोरों से है। और एक बात और मैं बता दूं, जब जहां से चर्चा शुरू होती है, खास तौर पर लोकल एरियाज में, तो आप ये समझिए कि कुछ न कुछ टसल चल रहा है। और गौर कीजिए, याद कीजिए कि जब अजय मिश्रा टेनी चुनाव हारे 2024 का लोकसभा का चुनाव, उसमें योगेश वर्मा का नाम आया था हरवाने वालों में। और अब अवधेश सिंह की पत्नी ने इस बात का खुलासा कर दिया। तो क्या अजय मिश्रा टेनी ने योगेश वर्मा को जो है थप्पड़ मरवाया अवधेश सिंह को हथियार बना करके? क्या एक मिश्रा ने एक ठाकुर को हथियार बनाया और एक पीडीए के वर्मा जी को पिटवा दिया? क्या आपको क्या लगता है? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि इस बात को लेकर के चर्चा बहुत जोरों से चल रही है। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।